देखो AS12 क्या होता है। AS12 ना रिलेटेड करता है अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट से। ये डील किससे करता है? जो गवर्नमेंट ग्रांट जैसे कि सब्सिडी मिलती है, कैश इंसेंटिव मिलती है और ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलती है, लेकिन ये डज़ नॉट डील विथ किससे चीज़ से ये डील नहीं करता है। मतलब कि जैसे कि हो गया कि पेट्रोल का प्राइस चेंज हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो मोदी जी आए मदद करने के लिए, उसको मदद कर दी और गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है अगर ओनरशिप है तो। गवर्नमेंट ग्रांट होता क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट एक सहायता होती है गवर्नमेंट से कैश के फॉर्म में या काइंड के फॉर्म में टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर, पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। दो अप्रोचेज़ होते हैं, कैपिटल अप्रोच होती है, इनकम अप्रोच होती है। कैपिटल ट्रीटेड एज कैपिटल होता है और ये डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा, और इनकम अप्रोच ट्रीटेड एट इनकम होता है लेकिन ये अवेलेबल होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में। कब? टाइम ऑफ द जनरल एंट्री। ऐसा टाइम कब? कंडीशन रिलेटेड टू द ग्रांट, जो कंडीशन ऑफ द ग्रांट सेटिस्फाई है और 100% सर्टेनिटी है कि कलेक्शन हो जाएगा ग्रांट। 100% सर्टेनिटी कैसे हो सकती है? ग्रांट रिसीव हो गई है या तो तुमने वो कंडीशन कंप्लाई कर दी है जो ग्रांट से अटैच थी, या गवर्नमेंट ग्रांट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज अनटिल देयर इज़ रीजनेबल एश्योरेंस। तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि रीजनेबल एश्योरेंस ना हो जाए। टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट होती है, एक नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट होती है और एक मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट होती है। मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट फिक्स एसेट से रिलेटेड होती है और एक इनकम से रिलेटेड होती है और एक नेचर ऑफ द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। क्या होता है? मॉनिटरी ग्रांट में रिलेटेड टू रिवेन्यू होता है। ऐसी ग्रांट गवर्नमेंट ने दी है जैसे कि रेलवे को लॉसेस को सेट ऑफ करना, खेल को क्या होता है प्रमोट करने के लिए, डिविडेंड। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में इसको दिखाओगे और अगर एनपीयू है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा, और एनपीयू नहीं है तो अदर इनकम में जाएगा। तो इसमें पहले आते हैं ना कि बेल आउट ग्रांट, कि ना क्या होता है लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो रही है, हैवी लॉसेस हो गई है तो गवर्नमेंट ग्रांट दे दी उसको। तो जिससे तो इस ग्रांट को तुम क्या करोगे? पीएनएल में दिखाओगे। पहले तो जब ग्रांट मिलती है तो बैंक अकाउंट डेबिट तो गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट तो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, या तो इसको कंबाइन करके भी दिखा सकते हो। और रिफंड एंट्री होगी तो उसका उल्टा हो जाएगा। अगर ग्रांट फॉर द स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, ग्रांट दी है स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए, तो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर जैसे ही ग्रांट मिला है तुम उसको ना लाइबिलिटी मान लोगे जब तक कि तुम उसको एक्सपेंड नहीं कर देते हो। जैसे ही तुम एक्सपेंड कर देते हो तो उसको तुमको इनकम दिखा दोगे, और जैसे ही इनकम हो जाएगा तो फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में तुम ट्रांसफ़र कर दोगे। होगा जितनी ग्रांट तुमको मिली और जितना तुम्हारा क्या होता है एक्सपेंसेस है जो भी लोअर हो। देखो इसको प्रेजेंटेशन दो तरीके से कर देते हो, तो मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। ऑप्शन ए है तो सेपरेट में है। तो जैसे ही तुम देखो तुमको मिली, ये तुमको रिसीव दी, तुम उसको लाइबिलिटी मान लेते हो। लाइबिलिटी फिर उसके बाद है ना, जैसे ही तुमने खर्चा कर दिया, जो स्पेसिफिक के लिए काम के लिए मिला तो उसमें तुमने खर्च कर दिया, ठीक है। और फिर भी अगर कोई लाइबिलिटी बच जाती है तो उसको तुम क्या करोगे? इनकम मान लोगे, और फिर इनकम को तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस से स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, और इसको ऐसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर इनकम में गवर्नमेंट ग्रांट एक्सपेंसेस स्पेसिफिक एक्सपेंसेस की क्या एंट्री हो जाएगी? रिफंड की एंट्री हो जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो अगर ना प्रमोशन ऑफ बिजनेस है तो उसको क्या करोगे? इनकम ट्रीट करोगे, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट इनकम, फिर उसको इनकम को ग्रांट को ट्रांसफ़र कर दोगे पीएनएल में, तो ये भी पीएनएल में चला जाएगा। देखो साफ साफ ये भी तुम्हारा क्या होता है पीएनएल में जा रहा है। स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर वाला भी पीएनएल में जा रहा है, और ये बेल आउट वाला भी तुम्हारा पीएनएल में जा रहा है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर वाला ही है थोड़ा सा। उसके बाद से आता है तुम्हारा कि नॉन मॉनिटरी ग्रांट। नॉन मॉनिटरी ग्रांट में सबसे पहले आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नॉन मॉनिटरी का फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एसेट्स बस इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर किसी की कोई वैल्यू नहीं है तो जैसे कि तो उसको क्या होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या कर दोगे? तुम ट्रांसफ़र कर दोगे। तो क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट।